हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। बिहार चुनाव ने इस बार कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और तमाम के तमाम महागठबंधन के बड़े बड़े नेताओं का लंगोट खोल कर रख दिया है। चले थे बिहार में अपनी सरकार बनाने, पर बिहार वालों ने नंगा करके लौटा दिया है। इन लोगों ने भाजपा से लड़ने के बजाय एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस और आरजेडी के बीच आपस में ही तनातनी देखी गई। कई सीटों पर एक दूसरे को ही चैलेंज करते नजर आए। जनता इस बात को नहीं समझ सकी कि ये भाजपा और जेडीयू से लड़ रहे हैं या फिर एक दूसरे से। इतनी शर्मनाक हार जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। आप सोच सकते हैं कि वोट चोरी और एसआईआर को इतना बड़ा मुद्दा बनाने के बाद भी कांग्रेस ने मजलिस से सिर्फ एक सीट ज्यादा निकाल पाई। पर बताइए तो ये कैसे हो गया? आप एक नेशनल पार्टी हो जिसके बाप दादा और पुरखे राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर रहे हैं। उनका अपना बेटवा, उनका अपना नाती पोता चुनाव में एक वोट पाने के लिए धक्के खा रहा है। वाकई अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस धीरे धीरे भाजपा में विलय न कर ले। इनके नेता तो बीजेपी में आते जाते ही रहते हैं। आरएसएस से और भाजपा से मुकाबला करना तो दूर की बात है। जब दोनों ही तरफ कच्चेधारी ही बैठे हैं तो एक दूसरे से लड़कर क्या फायदा होगा। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखकर हो रही है। जिस मजलिस ने महज 6 सीटें महागठबंधन से मांगी थी, तेजस्वी से 6 सीटें हासिल करने के लिए उनके दरवाजे तक गए, लेकिन तेजस्वी यादव को मजलिस की दरख्वास्त बड़ी नागवार गुजरी। मजलिस वालों को तेजस्वी ने ऐसी हिकारत की नजर से देखा मानो सामने कोई भिखारी खड़ा हो। पर भिखारियों के साथ भी कोई इतना गंदा सलूक नहीं करता जैसे तेजस्वी ने किया। एक भिखारी को भी देने के लिए कुछ नहीं तो लोग हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं कि अभी कुछ नहीं है, आगे बढ़ जाओ। लेकिन तेजस्वी यादव ऐसे गुरूर में चूर हो गए थे मानो उनके पापा ने पूरे बिहार को अपने नाम लिखवा लिया हो। मजलिस की दरख्वास्त पर तेजस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंत में वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी के साथ बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि आपने ओवैसी को क्यों नहीं शामिल किया, तो तेजस्वी ने बड़े ही तकब्बुर भरे अंदाज में कहा कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। यानी दाढ़ी टोपी वाले, नमाज पढ़ने वाले, उर्दू बोलने वाले, उर्दू अरबी नाम वाले लोग तेजस्वी यादव की नजर में एक्सट्रीमिस्ट हैं, कट्टरवादी हैं, चरमपंथी हैं। तो इससे तो अच्छा होता कि सीधे सीधे आतंकवादी ही बोल देते। लेकिन इस तरह की बदजबानी ने चुनावों में उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। जिसके बाद करने का सलीका नहीं, वो चले थे मुख्यमंत्री बनने। ये भाभी मुख्यमंत्री अपनी ही सीट हारते हारते बचे हैं। आखिरी वक्त तक तौबा तौबा करते गुजारा है। जिस सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव बहुत बड़ा वीआईपी समझ रहे थे, वही वीआईपी एक सीट ना निकाल सकी। बोले तो नील बटा सन्नाटा, गोल सांडा, पता नहीं क्या सोचकर तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर दिया था। पर यहां तो ये हाल है कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान करने वाला खुद सीएम नहीं बन पाए। सीएम बनना तो दूर की बात है, कायदे से चंद सीटें ना निकाल सके, जिसके दम पर यह कहा जा सके कि तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस के हालात तो सांप चुचुंदर के जैसे हैं। ऐसी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जिन्होंने कांग्रेस को मुंह चढ़ाना शुरू कर दिया। 6 सीटें निकालकर कांग्रेस ने सबसे शर्मनाक प्रदर्शन किया है। रामविलास यादव की पार्टी वाले मोदी के चिराग 19 सीट निकालने में कामयाब रही। सबसे शर्म की बात यह है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी ने 5 सीटें निकाली हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा ने कुल 4 जीत गई। तो ये न सिर्फ कांग्रेस के लिए शर्म की बात है, भावी डिप्टी सीएम मुकेश सहनी और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए भी डूब मरने की नौबत है। पर इन लोगों को इतनी आसानी से शर्म नहीं आने वाला। अभी भी कंतु परंतु इफ बट का खेल जारी रखे हुए हैं। कोई ना कोई ऐसा बहाना जरूर खोजकर तैयार बैठे हैं जिसके बदले में ये कहा जा सके, साहब हम तो मेहनत कर ही रहे थे, हमारा सारा वोट मैनिपुलेट हो गया, ईवीएम हैक हो गया, सीसीटीवी बंद हो गया, ट्रक के ट्रक ईवीएम बदल दिए गए, वोट चोरी हो गया। हर चुनाव हारने पर विपक्ष का यही रोना रहा है। तकरीबन 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार एक दूसरे से ही लड़ रहे थे। मतलब इनमें आपस में कोई तालमेल नहीं था। उनकी हार के लिए प्रशांत किशोर को भी जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि जनसुराज ने 6% वोट हासिल किया, लेकिन कोई सीट न जीतकर भी उसने महागठबंधन के वोट काट दिए।
मजलिस को भी आप वोट काटने वाला समझ सकते हैं, लेकिन उसने तो सीटें भी निकाली हैं और जितने वोटों के अंतर से कई सीटों पर उसकी हार हुई। अगर कांग्रेस ना लड़ रही होती, मजलिस और भी सीटें जीत लेती। लेकिन जब तेजस्वी ने अपनी बदजबानी से सब कुछ गुड़गोबर कर दिया, सुनने में तो यह भी आ रहा है कि तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से नाराज थे। आरजेडी पर पूरी तरह से संजय यादव हावी थे। तेजस्वी यादव के अलावा भी पार्टी में ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके थे जो किसी आदमी से मिलने नहीं देते थे और बार बार खुद ही रोक लेते थे कि बताओ तेजस्वी से क्या काम है, जबकि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को इज्जत देने वाली पार्टी है। उनका बड़े से बड़ा नेता अपनी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता के लिए भी एक टांग पर खड़ा रहता है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए पूरी तरह समर्पित रहता है। तेजस्वी यादव आज तक अपने माथे पर लगे जंगल राज की छवि को हटा नहीं पाए। भाजपा ने कदम कदम पर तेजस्वी यादव के पापा लालू यादव के लिए चारा चोर शब्द का इस्तेमाल खूब बढ़ चढ़कर किया और तेजस्वी यादव रोक भी नहीं सकते थे। आखिर अदालत ने चारा चोर साबित किया है, इसलिए वो कर भी क्या सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से भी तेजस्वी यादव को भारी नुकसान हुआ। साफ तौर पर कहें तो चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो कांग्रेस के साथ अलायंस करती है तो कांग्रेस उसके लिए बहुत बड़ी पनौती साबित हो जाएगी। जिसके साथ भी वो चिपकेगी उसका बेड़ा गर्क होना तय है। 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन किया था। यूपी के लड़के नाम से पूरा कैंपेन चलाया, लेकिन हुआ क्या, सत्ता से आउट। आज तक सत्ता में लौटने के लिए संघर्ष कर रही है। 2022 का विधानसभा चुनाव भी हार चुकी है। आज वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, लेकिन भाजपा पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ काट देती है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता विदेशों से पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब तक वो एसी रूम से बाहर निकलकर जनता के बीच संवाद कायम नहीं करेंगे, तब तक जनता और नेताओं के बीच कोई तालमेल नहीं बैठेगा। भाजपा एक चुनाव जीतते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। आखिर कोई कांग्रेस को क्यों वोट देगा? कोई तो वजह होनी चाहिए। अब कांग्रेस को चाहिए कि वो हर छोटी बड़ी पार्टी को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, पर कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती। दिल्ली चुनाव में हमने देखा कि वो केजरीवाल को हराकर अपनी हार का बदला ले रही थी और खुश भी थी कि हमने तो केजरीवाल को पैदल कर दिया। अरे मूर्खों, केजरीवाल की तो पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। अपनी देखो, इतनी पुरानी पार्टी होकर भी कायदे से 10 सीट भी नहीं ला रहे हैं। अभी भी विपक्ष को सोचने समझने की जरूरत है और ये गौर करने की जरूरत है कि आखिर मजलिस से गठबंधन न करके क्या फायदा हुआ। बहरहाल चलते चलते आखिर में जिगर मुरादाबादी ने भी क्या खूब फरमाया है, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।